6 बहादुर सपूत दिफाए वतन का मुकद्दस फरीजा निभाते हुए शहीद। कोहलू के इलाके काहान में धमाका, कैप्टन समेत 5 फौजियों ने जामी शहादत नोश किया। देसी साख्ता बम का धमाका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हुआ। शोहदा में कैप्टन फाहद, लांस नायक इम्तियाज, सिपाही असगर, मेहरान और शमून शामिल। ISPR के मुताबिक इलाके को दुश्मन से पाक करने का ऑपरेशन जारी है। वजीर आजम आज डेरा इस्माइल खान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों के लिए भी तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब भी करेंगे। लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन की तरफ जा रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं। जब 2 सूबाई असम्बलियां टूटेंगी तो मुल्क में इंतखाबात कराना पड़ेंगे। असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात ताखीर का शिकार होते हैं तो PTI को कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर आला परवेज इलाही 11 जनवरी से कबिल एतमाद का वोट लेंगे। यकीन है परवेज इलाही पंजाब असम्बली तोड़ेंगे। इमरान खान का परवेज इलाही के मुतालिक एक सवाल का जवाब देने से गुरेज, बोले अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल को ना खेले। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने सेनेट और इलेक्शन में इमरान खान की मदद की। मुल्क को मुश्किल वक्त का सामना है, हमें चाहिए कि एक नई शुरुआत के लिए माजी को भूल जाएं और लोगों को माफ कर दें। आरिफ अलवी का कहना है कि उन्होंने ऑडियोस और वीडियोस के खेल के हवाले से नए आर्मी चीफ से बात की है। उन्हें हैरत है कि ये सिलसिला क्यों जारी है। किसी भी अखलाकी लिहाज से ये सिलसिला जारी नहीं रहना चाहिए। सदर ने हाजरीन को एक मजाहिया बात सुनाई, कहा कि जब वो जमात इस्लामी का हिस्सा थे, पार्टी के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी में दर्ज था कि वो शराब पीते हैं या नहीं। घड़ियां चोरी कर रहा था, जिन्होंने वो तोहफे दिए थे उनके साथ हमारे तल्लकात खराब हुए। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान का एजेंडा मुल्क को दिवालिया और गैर मुस्तहकम करना है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, बोले इलेक्शन का रिजल्ट इमरान की मर्जी का ना आया तो तस्लीम नहीं करेगा। उसने अपने 4 साला दौरे हुकूमत में कोई काम नहीं किया। जो मुखालिफ को बर्दाश्त न करे वो मुल्क का निजाम कैसे चला सकता है। ये कौम को नफरत का दर्स दे रहा है। इसके होते हुए खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। हुक्मरान इत्तेहाद ने परवेज इलाही की नाकामी के लिए प्लान B तैयार कर लिया। पंजाब असम्बली के मखसूस मेंबरान से हतमी रवाबित के लिए मनसूबाबंदी भी मुकम्मल कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात की हालिया मुलाकात पर तबादला ख्याल, कहा गया कि परवेज इलाही के लिए ऐवान से एतमाद का वोट लेना PDM की बड़ी नाकामी होगी। राब्तों का काम आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात, जहांगीर तरीन और नून लीग के अहम रहनुमाओं को सौंप दिया गया। प्लान के तहत हमजा शहबाज मुमकिना 5 जनवरी को वतन वापस लौटेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद ने सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक के इस्तीफे की नामंजूरी को PTI और परवेज इलाही के माबैन आर्जी सेटलमेंट करार दे दिया। क़याम पाकिस्तान से अब तक सदूर और वज़राए आज़म को कितने तहाइफ मिले, तोशा खाना की तफसीलात के हुसूल के लिए दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद न करने पर काबीना डिवीजन को नोटिस जारी, 1 माह में रिपोर्ट तलब। मुतनाज़ा ट्वीट केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती की दरखास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकेन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत की फ्रीकेन को 2 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत, समाअत मुलतवी। वकील बाबर अवान के जरिए मौकिफ इख्तियार किया गया कि मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं किए। आजम सवाती का किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। तफ्तीश के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास आजम सवाती के खिलाफ सबूत नहीं। आजम सवाती की उम्र 75 साल और आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है। मुल्क में 10 साल से पहले मरदमशुमारी गैर आईनी है। नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि कानून 10 बरस से पहले मरदमशुमारी की इजाजत नहीं देता। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि रिकॉर्ड कौमी मलकियत है, इसमें बलोचिस्तान का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए। PTM के साथ हमारा इत्तेहाद 26 निकात पर था और अब भी है, जिसमें तमाम लापता अफराद की बाजियाबी शामिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का आगाज, पहले मैच में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। सरफराज अहमद, इमामुल हक, मीर हमजा की टीम में वापसी। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म, कहा नई सीरीज है, कोशिश करेंगे पहले से बेहतर खेलें। मेहमान टीम के कप्तान टीम सौथी बोले, पाकिस्तान आसान हरीफ नहीं, अच्छा मुकाबला होगा।
मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज, मोटरवे और अहम शाहराहें मुख्तलिफ इलाकों में बंद। मुल्तान में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, स्कर्दू में पारा -12, हुंजा में -7 तक गिर गया। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवे M2 पर लाहौर से लिल्लाह इंटरचेंज तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। M3 फैजपुर से दरखाना और M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 पर शेरशाह से तरिंडा मोहम्मद पना तक रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल बंद कर दी गई। ट्रेनें और परवाजें ताखीर का शिकार। आज कोयटा, गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी की लहर, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वालों में वबाई अमराज फैलने लगे। तिब्बी सहूलियात का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। कई जिंदगियां दांव पर लग गई। थैलेसेमिया के शिकार अफराद भी मुश्किल में। दादू में थैलेसेमिया के मरीजों के लिए कोई इलाजगाह नहीं। मासूम जवान समेत मोहलिक मर्ज के शिकार अफराद इलाज के लिए नवाबशाह जाने पर मजबूर। बर्फानी तूफान, बम साइक्लोन से अमेरिका और कनाडा में तबाही। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात 24 तक जा पहुंची। 20 लाख लोग बिजली से महरूम। हजारों गाड़ियां बर्फ तले दबकर तबाह। परवाजों का निजाम मफलूज। अमेरिका के बेशतर शहरों में ब्लैक आउट। कई रियासतों में दर्जा हरारत -45 डिग्री रिकॉर्ड। जापान में शदीद बर्फबारी, हादसात में अमवात 14 हो गयी। 87 अफराद जख्मी। अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी NGOs ने ऑपरेशंस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। स्टूडी चिल्ड्रन रेफ्यूजी कौंसिल और केयर ने अफगानिस्तान में काम आर्जी तौर पर बंद कर दिया। फलाही तंजीमों का कहना है खवातीन के बगैर बच्चों और खवातीन तक नहीं पहुंचा जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा से जारी बयान में कहा गया, तालिबान के इक़दामात से अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद को सख्त नुकसान पहुंचेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरानी नय्याद बरतानवी शहरियों को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किया गया। 7 अफराद ईरान छोड़ने की कोशिश के दौरान पकड़े गए। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। परवीन शाकिर ने अल्फाज और जज्बात को अनोखे ताल्लुक में बांधकर अना और इनकार को शेर का रूप दिया। काबिल जिक्र मजमूओं में खुशबू, सदेबर्ग, खुद कलामी, इनकार शामिल। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा। वो अपने इशार के जरिए उर्दू के चमन में हमेशा महकती रहेंगी।